अस्सलाम वालेकुम। आज हम अल्केन के रिएक्शंस को देखने जा रहे हैं। तो अल्केन कैसे कैसे रिएक्ट कर सकता है ये हमने देखने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, अल्केन्स के जो रिएक्शन है वो हमने लिख लिए हैं। कंबशन कर सकता है, वो ऑक्सीडेशन कर सकता है, नाइट्रेशन कर सकता है, हेलोजिनेशन कर सकता है। तो हमने इन सब को डिस्कस करना है। हम पहले पार्ट के अंदर सिर्फ कंबशन, ऑक्सीडेशन और नाइट्रेशन को देखेंगे और अगले पार्ट के अंदर हेलोजिनेशन को देखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो इसलिए हेलोजिनेशन को हम सेपरेट पार्ट के अंदर देखेंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पर दो क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं। वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स, अल्केन्स को पैराफिन्स क्यों कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, वाई अल्केन्स डोंट अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। ठीक है जी, कि अल्केन एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं परफॉर्म करते। ये दो क्वेश्चंस हैं, तो इनके आंसर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स, अल्केन्स को पैराफिन्स क्यों कहते हैं। पैराफिन्स मतलब पैरा मतलब लिटिल और फिन्स मतलब एफिनिटी, मतलब अट्रैक्शन इसकी क्या होती है, कम होती है, रिएक्टिविटी कम होती है। तो इसको हम बुक से ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही यही है, एक्सप्लेन वाई अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव दैन अल्कीन्स, अल्केन जो है वो अल्कीन से लेस रिएक्टिव क्यों है। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स देखें तो अल्केन्स या पैराफिन्स, पैराफिन्स मतलब पैरम से निकला है वो लिटल, और अफिन्स मतलब एफिनिटी। तो पैराफिन्स को क्या कहते हैं, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन आर इनर्ट टुवर्ड्स एसिड्स, अल्कलीज या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। कोई भी एसिड हो, कोई भी अल्कली हो, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट, कोई भी चीज़ हो, तो उससे क्या होता है, वो इनर्ट होता है, उसके साथ रिएक्शन शो नहीं करता। लेकिन हाउएवर अंडर सूटेबल कंडीशन अल्केन्स अंडरगो टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एक तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दे सकता है और दूसरा क्या है, थर्मल आर कैटालिटिक रिएक्शन है। ठीक है जी। तो ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर आर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, या तो ये हाई टेम्परेचर पर होंगे या लाइट की प्रेजेंस के अंदर होंगे, सनलाइट जो होती है उसकी प्रेजेंस में होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल बन सकते हैं लाइट की प्रेजेंस में। तो उससे रिएक्शन कैरी आउट हो सकता है। तो दो ही कंडीशन है, हाई टेम्परेचर होगा या लाइट होगी, इसके कंडीशन में ही, इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं हो सकती। ठीक है जी। तो ये तो पहला क्वेश्चन तो हल हो गया कि वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वाई अल्केन्स डोंट अंडरगो एडिशन रिएक्शन, अल्केन जो है वो एडिशन रिएक्शन परफॉर्म क्यों नहीं करते। तो इसका आंसर अगर पिछले लेक्चर्स को मेरे को देखो तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। कैसे कि अल्केन का मैंने बताया था कि तमाम इसकी जो कार्बन की वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हैं। ठीक है जी। तमाम जो वैलेंसी है वो क्या है, सेटिस्फाई है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मज़ीद कोई भी मालिक्यूल, हाइड्रोजन का हो, हेलोजन का हो या किसी और चीज़ का मालिक्यूल ऐड नहीं हो सकता। तो इसी वजह से ये एडिशन रिएक्शन नहीं देते बल्कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देते हैं। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या होती है कि एक की जगह पे दूसरा रिप्लेस करके लगा देते हैं। तो ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में मज़ीद हम इसको देखेंगे, अभी फ़िलहाल हम अल्केन की रिएक्शन की तरफ आते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम देख लेते हैं वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। हम अल्केन्स को पैराफिन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि नॉन पोलर नेचर है। ठीक है जी। नॉन पोलर होने की वजह से क्या होता है, अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स अंडर नॉर्मल कंडीशन में बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ नॉन पोलैरिटी। अब पोलैरिटी नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर वैल्यू देखें तो कार्बन का कितना है 2.5 और हाइड्रोजन का कितना है 2.1 और डिफरेंस 0.4। 0.4 को देखें तो ये पोलर नहीं है। 0.4 से ऊपर अगर होता है तो वो पोलर होता है। हम अगर बात करें तो पोलैरिटी की डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बेस पर, तो 0.0 से लेके 0.04 तक जो होता है वो क्या होते हैं, नॉन पोलर। ठीक है जी। और 0.4 से लेके अगर हम आगे मज़ीद बात करें 1.7 तक, वो क्या होते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स, आयोनिक सॉरी पोलर बॉन्ड्स, पोलर मालिक्यूल्स होते हैं। और 1.7 और 1.7 से ऑनवर्ड जो होंगे वो क्या होंगे, आयनिक कंपाउंड्स होंगे।
क्लियर हो जाएगी बात। 0.0 से लेके 0.4 तक नॉन पोलर होंगे, 0.4 से लेके 1.7 तक क्या होंगे, पोलर, और 1.7 से ऑनवर्ड क्या होंगे, आयनिक होंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस चेक करें तो 2.5 और 2.1 0.4, तो वो क्या है, नॉन पोलर। नॉन पोलर होने की वजह से क्या होता है कि ये ज़्यादातर जो रीएजेंट है जो कि आयनिक नेचर के या पोलर नेचर के होते हैं, जैसे कि एसिड है, अल्कलीज है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, कोई भी चीज़ है, तो उसके साथ रिएक्शन शो नहीं करते। क्लियर हो जाएगी बात। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि लाइक डिजॉल्व लाइक, नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर के साथ ही रिएक्शन शो कर सकते हैं। इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पहली बात तो ये होगी कि नॉन पोलर होते हैं तो नॉन पोलर के साथ ही रिएक्शन शो कर सकते हैं। एसिड, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जो कि पोलर नेचर है उसके साथ रिएक्शन शो नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट ये है कि इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या है कि अगर हम अल्कीन की बात करते हैं ना, तो अल्कीन के अंदर क्या होता है कि डबल बॉन्ड मौजूद होता है और वो आसानी से रिएक्ट कर पाता है बनिस्बत के सिग्मा बॉन्ड के। ठीक है जी। तो उसके अंदर डबल बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड मौजूद होता है। पाई बॉन्ड आसानी से रिएक्ट कर पाता है और सिग्मा बॉन्ड आसानी से रिएक्ट नहीं कर पाता। उसकी क्या रीज़न है ये हम देखते हैं। The unreactivity of alkanes can also be explained on the basis of inertness of sigma bond. Inertness of sigma bond. In a sigma bond, the electrons are very tightly held between nuclei. ठीक है जी। जिसकी वजह से क्या होता है, स्टेबल बॉन्ड होता है, टाइटली हेल्ड बिटवीन न्यूक्लियाई। अब सिग्मा बॉन्ड जो होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो क्या होते हैं, दो न्यूक्लियाई के दरमियान टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है जी। अ लॉट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक देम। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके लिए स्ट्रॉन्ग कोई इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल जो भी अटैक करेगा तो वो क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब जाकर रिएक्शन हो सकता है। तब भी जाके पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, मतलब अथेंटिक नहीं है। ठीक है जी। बनिस्बत के हम अगर अल्कीन की बात करें, अल्कीन की बात करेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड के अंदर सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ हमारे पास पाई बॉन्ड भी होता है। और पाई बॉन्ड जो होता है वो दो न्यूक्लियाई के दरमियान नहीं होता, बल्कि अबव एंड बिलो द प्लेन होता है, जिसकी वजह से वो इजीली अवेलेबल होता है और इजीली ब्रेक करके हम क्या कर सकते हैं, मज़ीद कोई चीज़ उसके अंदर रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अल्केन्स इसी वजह से क्या होते हैं, पैराफिन्स होते हैं, लिटल रिएक्टिविटी वाले, लीस्ट रिएक्टिव वाले होते हैं। ठीक है जी। तो आगे हम देखते हैं इसके कुछ रिएक्शंस। तो सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन क्या है, अल्केन का रिएक्शन है कंबशन। क्या है हमारे पास, कंबशन। तो कंबशन के अंदर अगर हम देखें तो कंबशन कैसे कर सकते हैं, द बर्निंग ऑफ अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में अल्केन की जो बर्निंग है उसको हम क्या कहेंगे, कंबशन कहेंगे। कंप्लीट कंबशन जो है ना वो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा और हीट देगा। ये हम देख लेते हैं रिएक्शन को ड्रा करके। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी अल्केन है, ठीक है जी, और ऑक्सीजन है हमारे पास, तो कंप्लीट बर्निंग जब होगी तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट बनेगी। क्लियर हो जाएगी बात। क्या बनेगा, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट जब कंप्लीट बर्निंग होगी। और कंप्लीट बर्निंग कब होगी हमारे पास, जब यहाँ पर अल्केन के मुकाबले में जो ऑक्सीजन के मोल्स है वो 2 हों। ठीक है जी। तो फिर क्या होगी, कंप्लीट बर्निंग होगी और यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2H2O। ठीक है जी। जब इनकम्प्लीट बर्निंग क्या होगी कि CH4 प्लस O2 जो है ना हमारे पास इक्वल रेशो में नहीं है। अब यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, 3 और 4 कर लेते हैं जी। अब इसकी बात करें तो 1:2 की रेशो है और यहाँ पर अगर हम देखें तो 3:4 की रेशो है। 1:2 की रेशो ज़्यादा होती है या 3:4 की रेशो ज़्यादा होती है। अगर हम वैसे रिएक्शन के लिहाज से देखें ना तो हमारे पास यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, डेफिनेटली यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, मोल ज़्यादा है, तो कंसनट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए। और इसके मुताबिक यहाँ पर जो है कंप्लीट रिएक्शन होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है। लेकिन हमने देखने हैं कि प्रोडक्ट के लिहाज से देखने हैं और दूसरे रिएक्टेंट के लिहाज से कि कितना वो प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है जी। तो इसके लिहाज से अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, कौन सा ज़्यादा एक्सेस के अंदर मौजूद है।
ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या होता है कि ये 1:2 है और यहाँ पर 3:4 है। तो यहाँ पर जो है वो इनकम्प्लीट बर्निंग होगी। इनकम्प्लीट बर्निंग से पहले हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा प्लस कार्बन ब्लैक बनेगा और प्लस वाटर बनेगा और साथ में क्या बनेगी, हीट बनेगी। क्लियर हो जाएगी बात। तो इनकम्प्लीट बर्निंग की वजह से क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ब्लैक और वाटर बनेगा और साथ में हीट बनेगी और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट बन जाएगी। ठीक है जी। तो इनकम्प्लीट बर्निंग होगी ये। तो इनकम्प्लीट बर्निंग से हमारे पास वो आगे उसने शो भी कर रखा है, ये हमारे पास कंप्लीट बर्निंग की उसने दिखाई है। ठीक है जी। और आगे जो ऑक्सीडेशन की है, अब ऑक्सीडेशन में उसने क्या क्या है कि इनकम्प्लीट पहले ऑक्सीडेशन की है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या बर्निंग एक ही चीज़ होती है। तो उसके अंदर क्या है कि क्या किया है, 3 जो मोल्स है उसको 4 मोल से रिएक्ट करवाया है। ठीक है जी। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ब्लैक और वाटर बना है। अब आगे जो है हमारे पास, तो आगे हमारे पास क्या है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन क्या होती है, लोअर अल्केन्स व्हेन बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स। लोअर जो हमारे पास क्या होते हैं, अल्केन्स। अल्केन्स जिनका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कम होता है, उसको कैटलिस्ट की मौजूदगी में बर्न करेंगे तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर तो यूजफुल प्रोडक्ट्स बनेंगे। ये हम देखते हैं कि कैसे बनेंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिएक्शन है। तो हमारे पास CH4 है अल्केन। अल्केन को हमने हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रखा है। ठीक है जी। और मेटल कैटलिस्ट है हमारे पास कॉपर, और उसके अंदर ऑक्सीजन के साथ बर्न किया है तो क्या बन गया है, मेथनॉल बन गया है। ठीक है जी। फिर मेथनॉल को फिर दोबारा ट्रीट करवाया ऑक्सीजन के साथ, फिर बर्न किया है तो फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। फॉर्मेल्डिहाइड से फिर क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड से क्या बन गया है फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड, और H मिलकर H2O बना देंगे। तो लास्ट में क्या बन गया है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इसके अंदर भी हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, जो कंबशन वाला प्रोडक्ट था वही बन रहा है। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं। मज़ीद मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ कि कैसे ये बनेगा। CH4 प्लस ऑक्सीजन हमारे पास है, मेटल कैटलिस्ट होना चाहिए, और हमारे पास ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए। तो टेम्परेचर जो है हमारे पास 400 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो प्रेशर है वो क्या है, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर है हमारे पास। और जब ये इसके साथ आएगा तो CH3OH बन जाएगा मेथनॉल। अब CH3OH जो मेथनॉल है हमारे पास, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बन जाएगा। अब यहाँ पर सेम कंडीशन है, और क्या करेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होगा और क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, HCHO। ठीक है जी। और बाकी क्या निकल जाएगा, वाटर। अब जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो मज़ीद ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीजन की मदद से, मेटल कैटलिस्ट होगी, और साथ में मज़ीद कंडीशन जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का है, और ये क्या बन जाएगा, HCOOH। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को मज़ीद ऑक्सीडाइज करेंगे, HCOOH, और यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन, और यहाँ पर कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, और यहाँ पर क्या बन जाएगा फिर, ये CO2 बन जाएगा, और ये जो 2 हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होगी। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैटलिस्ट मौजूद है। ठीक है जी। आगे जो रिएक्शन है हमारे पास कौन सा है, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन क्या है, इट इज़ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन इन विच हाइड्रोजन एटम अल्केन का रिप्लेस किया जाता है नाइट्रो ग्रुप से। ठीक है जी। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल CH4 है, CH3H है, तो ये हाइड्रोजन जो है रिप्लेस होगा NO2 ग्रुप से। तो क्या बन जाएगा, CH3NO2, और यहाँ से एक हाइड्रोजन और OH मिलकर क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, नाइट्रेशन हो जाएगी, मतलब नाइट्रो ग्रुप ऐड हो गया है अल्केन के अंदर।
ठीक है जी। और इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो क्या है, वो ड्रास्टिक कंडीशन के अंदर है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए है। 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है जी। नाइट्रो अल्केन्स जनरली फाइंड यूजफुल एज फ्यूल, सॉल्वेंट एंड ऑर्गेनिक सिंथेसिस। जो नाइट्रो अल्केन्स है उसको हम सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्यूल के तौर पर, और बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी हमारे पास 3 जो प्रिपरेशन थी हमने की है। तो आगे जो हैलोजिनेशन जो है हम इसको ब्रीफली देखेंगे, हम नोट्स पे ही देखेंगे, तो उसको हल करके देखेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है, तो इसको अलग पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।